हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे फंक्शन। इससे पहले की वीडियोस में हमने रिलेशन के बारे में जाना है। आज व्हाट इज फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहले की वीडियोस में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाई है। आप चाहें तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन और उसके बाद फंक्शन, फिर उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो रिलेशन क्या था, हमारे पास अगर कोई एक सेट ए हो, सेट ए और उसके एलिमेंट 1 2 3 हो, तो हमने क्या किया था रिलेशन में, इसका सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया था। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आए थे वो ऑर्डर पेयर में ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में 1 1, फिर 1 2, इसी तरह से 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर आएगा अब 3 के साथ तो 3 1 3 2 3 3, ये आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन कैसे, तो रिलेशन कैसे निकलेगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम एक सबसेट ले लेंगे। मैंने ऐसे एक सबसेट ले लिया, सपोज कीजिए 1 1, उसके बाद मैंने ले लिया 2 1 और उसके बाद ले लिया हमने 1 2। ये एक इसका सबसेट हो गया, किसका, ए क्रॉस ए का। तो इसको हम रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन होता है एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, या ए क्रॉस ए को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए इसको हम एक एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर क्या लिखा है हमने, जो रिलेशन है 1 1 के साथ अटैच है, ऐसे 1 1 के साथ, फिर देखिए यहां पर 2 1 के साथ, ये 2 1 के साथ अटैच है, और लास्ट में 1 जो है वो 2 के साथ, तो ये 1 भी 2 के साथ अटैच हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1 है इसकी इमेज है 1। यहां पर देखिए ये सेट ए है, यहां पर भी सेट ए है, और अंडर आर, अंडर रिलेशन आर, 2 की इमेज 1 है अंडर आर, 1 की इमेज 2 है अंडर आर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ 1 बिलोंग्स टू ए। अब जो ए लिखा जा रहा है वो हम इसकी बात कर रहे हैं पहले नंबर पे, देन दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देन अब देखिए यहां पर, देन दिस वन हैज 2 इमेजेस, 1 की 2 इमेज है, एक ये है और एक ये है, ऑन राइट हैंड साइड। इसी तरह से अगर हम इस 2 की बात करें तो 2 हैज 1 इमेज, दैट इज 1 ऑन राइट हैंड साइड। अब ये तो हो गया रिलेशन। अब रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या है, फंक्शन में क्या होगा, जो हमारे यहां पर ये सेट होगा इसकी यूनिक इमेज होगी यहां पर इस सेट में, और सभी के सभी एलिमेंट की होगी। यहां देखिए जो 3 है, 3 की कोई इमेज नहीं है यहां पर। 3 मतलब, इमेज का मतलब है 3 किसी भी नंबर के साथ यहां पर अटैच नहीं है, या किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो जब यहां पर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज हमें यहां पर नहीं मिल रही है राइट हैंड साइड के सेट में, तो उस केस में हम ये बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के सभी एलिमेंट्स को यूनिक इमेज मिलनी चाहिए राइट हैंड साइड के सेट में। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। हमने एक सेट लिखा, यहां पर सेट ए और एक रिलेशन लिखा जिसके एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर में 1 1 1 2 2 3 3 2। अब देखिए यहां पर 1 इज अटैच टू 1, ये देखिए 1 इज अटैच्ड टू 1। यहां पर दूसरे नंबर पे 1 इज अटैच टू 2 ऑल्सो, तो यहां पर 1 2 के साथ भी अटैच्ड है। जो पहले नंबर पे लिखे जाते हैं एलिमेंट वो सेट ए जो पहले नंबर पे लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो दूसरे नंबर पे लिखे जाते हैं वो राइट हैंड साइड वाला सेट है। तो यहां पर तीसरे नंबर पे देखिए 2 इज अटैच टू 3
तो यहाँ पर देखिए ये 2 है वो 3 के साथ अटैच्ड है। इसी तरह से लास्ट में देखेंगे 3 इज अटैच्ड टू 2, तो ये 3 है यहाँ पर देखिए और ये इस 2 के साथ अटैच्ड है। तो ये तो हो गया रिलेशन। लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन के लिए एक कंडीशन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट है उसके एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट ए ऑन राइट हैंड साइड। तो यहां पर देखिए 4 डज नॉट हैव एनी इमेज इन सेट ए विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। किसी के साथ भी अटैच्ड नहीं है, ये अटैच्ड नहीं है, ना तो ये 4 के साथ है, ना 3 के साथ है, ना 2 के साथ है। और दूसरी बात, ये फंक्शन इसलिए भी नहीं है सिंस द एलिमेंट 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड हैव 2 इमेजेस, दैट इज यहां पर देखिए 1 के साथ भी अटैच है और 1 2 के साथ भी अटैच्ड है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई देखिए यहां पर, फंक्शन की डेफिनेशन होगी अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called a function if each element of set A must have a unique image in set B। A का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट होगा और B का मतलब है जो राइट हैंड साइड में सेट होगा। अभी देखिए यहां पर जो रिलेशन है इसको अगर हम फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या है, यहां पर देखिए इस एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं, हमें सिर्फ एक पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैं एक इमेज हटा देता हूं और जो एलिमेंट यहां पर एक ये है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है उसको भी हमें किसी ना किसी नंबर के साथ अटैच करना पड़ेगा। मैं इसको यहां पर 3 के साथ अटैच कर देता हूं और यहां 1 की एक ही इमेज रखता हूं। अब देखिए ये जो हमने एक डायग्राम बनाया है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेट ए जो लेफ्ट हैंड साइड में है और सेट बी जो राइट हैंड साइड में है। अब देखिए एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यहां पर हर एलिमेंट जो सेट ए या लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी कोई ना कोई इमेज है यहां पर देखिए, और यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज का मतलब है जो एलिमेंट सेट ए के पास है उनकी एक ही इमेज होगी अंडर एफ। अब ये एफ बन जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज भी 3 है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि 2 और 4 की इमेज 3 है तो ये यूनिक नहीं हुई। इमेज 2 की भी एक ही है, 4 की भी एक ही है, ये इमेज अलाउड है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें ऐसे तो 2 की 2 इमेज हो जाएंगी, वो अलाउड नहीं है फंक्शन के लिए। अब हम आगे समझते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी और को डोमेन क्या होगा। इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं हम। यहां पर सेट ए दिया है 1 2 3 4 एलिमेंट्स के साथ, सेट बी दिया है 1 2 3 एंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए रिलेशन ए से बी है, मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम ए के एलिमेंट लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड में बी के 1 2 3। अब देखिए यहां पर डिफाइंड एज 1 1, यहां पर ये दिखा है 1 1 मतलब 1 को हम 1 के साथ अटैच करेंगे। यहां पर 2 1 दिया है, इसका मतलब है 2 को भी 1 के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद 3 1, 3 को भी 1 के साथ अटैच करेंगे। आगे लिखा है 4 1, 4 को भी हम 1 के साथ अटैच करेंगे। अब पूछा है इज एफ ए फंक्शन। अब हम बताएंगे ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए यहां पर ये है और बी ये है। एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यहां पर देखिए हर एलिमेंट की 4 एलिमेंट हैं सेट ए के पास और 4 एलिमेंट्स की ही इमेज है यूनिक, सिर्फ एक ही इमेज है सेट बी के पास।
तो ये एक सेट हुआ। इफ यस फाइंड डोमेन, तो डोमेन का मतलब जो होता है वो सेट ए ही होता है। इसका मतलब हुआ कि डोमेन हमें क्या मिला, डोमेन मिला हमें सेट ए, और एलिमेंट्स क्या हुए 1 2 3 4। उसके बाद कोडोमेन, तो कोडोमेन हमें सेट बी ही होता है, जो सेट दिया है वो ही कोडोमेन, तो कोडोमेन। और सेट बी में क्या एलिमेंट है 1 2 3। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेंज। रेंज में हम वो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं सेट बी के जो इमेज हैं किसी ना किसी एलिमेंट की ए के पास। तो यहां पर देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो सेट बी का है, जो इमेज है सेट ए के एलिमेंट्स की। तो यहां पर रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और यही इसका आंसर होगा। अब है अगला क्वेश्चन, लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 4 5 6 7 एंड फंक्शन f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन क्या है, 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। अ फंक्शन f from x to y is said to be 1 to 1 or 1 1 if and only if different elements of x have different images in y। देखिए यहां पर इसका क्या मतलब है कि यहां पर इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं सेट x के पास, और ये अटैच हो रहे हैं फंक्शन f के साथ, और यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट होगी। जैसे ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, और ये इसके साथ अटैच होगा। इसको बोलेंगे 1 1। इसी को हम ऐसे भी अटैच कर सकते हैं, ये इसके साथ अटैच हुआ और ये इसके साथ अटैच हुआ, लेकिन 1 1 के साथ ही अटैच होना चाहिए। अगर कभी ऐसे हुआ देखिए, तब ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट जो हैं, एक ये और एक ये, उन दोनों की इमेज सेम है ये, तो ये मैनी 1 हुआ, 1 1 नहीं हुआ। अब हमारा क्वेश्चन है, यहां पर हमसे पूछा है वेदर फंक्शन f इज 1 1। तो देखिए यहां पर 1 2 3, यहां पर दिए हैं 3 एलिमेंट 1 2 3, और यहां पर है 4 5 6 7, 4 5 6 7। ये है सेट ए, ये है सेट बी। एसोसिएट किए हैं ऐसे 1 4 के साथ, तो देखिए 1 4 के साथ, 2 5 के साथ तो 2 5 के साथ, इसी तरह से 3 6 के साथ। तो देखिए हर एलिमेंट जो सेट ए के पास है वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ अटैच हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। अब हमने चेक करना है ये 1 1 है कि नहीं, क्योंकि हर एलिमेंट जो सेट ए के पास है उसकी अलग इमेज है सेट बी में, तो इसलिए ये 1 1 हुआ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इमेज ऑफ 1 अंडर f इज इक्वल टू 4। देखिए 1 4 के साथ अटैच है। इमेज ऑफ 2 अंडर f इज इक्वल टू 5। इसी तरह से इमेज ऑफ 3 अंडर f इज इक्वल टू 6। यहां पर ये देखिए ये खाली रह सकता है सेट बी का कोई भी एलिमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी के साथ अटैच्ड ना हो। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में हमसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन पूछा जाता तो हमने क्या लिखना था। तो देखिए डोमेन तो हमारा सेट ए आ गया, मतलब डोमेन के एलिमेंट्स होंगे सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3। कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं सेट बी के, मतलब 4 5 6। और रेंज, अब रेंज के एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे लिखेंगे हम रेंज, और उसमें एक सेट के एलिमेंट्स होंगे 4 5 6 जो यहाँ पर अटैच्ड है। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 किसी के साथ भी अटैच्ड नहीं है। 4 5 6, तो ये आ गया हमारी रेंज। अब देखिए अगर कोई हमसे पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखे गए हैं वो सभी अलग अलग होने चाहिए और सेट ए के बराबर होने चाहिए। देखिए 1 2 3 सभी अलग है,
और यहाँ भी 1 2 3 है, इसलिए ये फंक्शन है। अगर कहीं पहले नंबर का एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट हैं 5 6 7 8 9, और हमसे पूछा जाता है कि ये फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज बताइए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं और सभी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। अब अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जो सेट ए के पास एलिमेंट हैं वही इसका डोमेन होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डोमेन आ गया। को डोमेन में जो सेट बी के पास एलिमेंट हैं वही लिख देते हैं, 5 6 7 8 एंड 9। अब आई रेंज की बारी। रेंज में हमने सेट बी के वो एलिमेंट पिक करने हैं जो एसोसिएट हो गए हैं। देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं हुआ तो 9 को एक्सक्लूड कर देना है। तो जो हो गए वही लिखने हैं हमने रेंज में, 5 6 7 8, तो ये रेंज आ गई। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1, 1 किसके साथ अटैच्ड है? देखिए यहाँ पर 6 के साथ। फिर एफ ऑफ 2, 2 किसके साथ अटैच्ड है? देखिए यहाँ पर 8 के साथ। इसी तरह से एफ 3, 3 5 के साथ अटैच्ड है, तो एफ 3 5। फिर एफ ऑफ 4 मतलब है इमेज ऑफ 4 अंडर एफ इज इक्वल टू 7, तो 4 7 के साथ अटैच्ड है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा व्हाट इज फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।